यो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और चर्चा करेंगे बीपीएससी में जो चेंजेज हुए हैं। बीपीएससी में जो आंसर की जारी किया गया है उसमें आयोग के द्वारा कितना प्रश्न का आंसर गलत दिया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कई एक ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं देना चाहिए, गलत दे दिया गया है, उसको भी लेकर संपूर्ण जानकारी लेंगे। कट ऑफ क्या होगा आंसर की आने के बाद। सुबोध सर मेरे साथ है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बीपीएससी तो आंसर की जारी कर दिया। बच्चे लोग पहले बताते थे कि मेरा 95 आ रहा है, 98 आ रहा है, 108 आ रहा है, लेकिन उसके बाद आंसर की आने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी नीचे आ रहे हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए, दरअसल क्या है, एक तो बीपीएससी का जो आंसर आया है, जी। तो उसमें मतलब कि कहीं-कहीं जो कन्फ्यूजन था, वहाँ पे स्टूडेंट का आंसर सही नहीं था, जी। आयोग का आंसर सही हुआ, जी। इसके कारण। और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन को देखते हुए जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग-अलग आंसर दिया है जी। और उनका आंसर गलत नहीं है। जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन हिस्ट्री का है, जी। बंगाल में महलबारी बंदोबस्त। जी। या तो ये क्वेश्चन गलत है, जी। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई स्टूडेंट बनाता है, जी। तो बंगाल में महलबारी व्यवस्था है ही नहीं। नहीं। ठीक है, और महलबारी थोड़ा सा भी सर उसको टच नहीं करता है, महलवाड़ी नहीं व्यवस्था नहीं बंगाल में कहीं से भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात आयोग कभी 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 कभार क्या करता हाँ है, हाँ थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा कोई एक भी बिल्कुल जिला टच मैं करता जा है। पीडब्ल्यू लेकर आया है 69 बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक गाइड करेंगे। भारत के सफल और अनुभवी टीम के द्वारा आपको पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। सबसे पहले बता दें, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल सभी के एक अनुभवी टीम के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी पढ़ाई होगी। 20 फरवरी से क्लास शुरू हो रहे हैं, तो आप देर की इस बात का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जुड़ जाए। इसमें फ़ी की बात करेंगे तो मिनिमम फ़ी है 3999 रुपया। यदि इसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको ET10 का प्रयोग करना होगा। एक कोड है ET10, इसका प्रयोग करेंगे तो 500 रुपया का तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको एक मासिक पत्रिका मिलेंगे, मंथन मासिक समसमाई की पत्रिका पीडब्ल्यू के द्वारा। ये भी बेहतरीन होगा, आप तैयारी में ये बहुत कारगर साबित होगा। नए युग की शुरुआत, ऐतिहासिक लॉन्चिंग पीडब्ल्यू के द्वारा। तो आप जुड़े और विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उससे आप संपर्क करता है तो उसको ले लेता है। ऐसा नहीं, नहीं? ऐसी बात नहीं है। जी। महलबारी बंदोबस्त नॉर्थ वेस्ट, पंजाब, अवध, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा में लागू हुआ, जी। जो दूर दूर तक हाँ, महाराष्ट्र जिसका पश्चिम बंगाल तक। सिद्धांत दिया था हॉल्ट मैकेंजी ने, जी। जी। लेकिन मार्टिन बर्ड्स के थ्योरी के तहत वो लागू किया गया जी। था। ठीक है। और बंगाल में जो व्यवस्था आई थी, वो जमींदारी व्यवस्था थी, जिसको कॉर्नवालिस ने परमानेंट कर दिया था। जी। तो वहां पे अगर स्टूडेंट आंसर देगा, तो या तो वो देगा इनमें से कोई नहीं, या अगर किसी ने हॉल्ट मैकेंजी दिया है तो फिर वो क्वेश्चन के साथ सेट नहीं कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। ठीक यानी है। ये प्रश्न हाँ, या तो प्रश्न गलत है, ठीक है, या अगर उसका आंसर होगा तो उपरोक्त में से कोई नहीं कोई नहीं, होगा। मतलब जी अभ्यर्थी जी इसको आप जी आपत्ति जी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आपसे सर, एक मिनट थोड़ा सा आपसे बता दें, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि आप आपत्ति जाहिर करना चाहते हैं तो जो जो प्रश्न बताया जा रहा है, आपके मन में भी कोई प्रश्न होगा तो आप कर सकते हैं सर। और दूसरा जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का है, जी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं खुद मुकदम चौधरी, जी। ये नॉर्थ इंडिया में मुखिया के लिए टर्म का उल्लेख हुआ जी। है। इंग्लिश में ग्राम हेड, विलेज हेड करके टर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर लड़के बना रहे हैं आंसर गांव का प्रधान, तो भी सही है, और अगर कोई स्टूडेंट इसको राजस्व अधिकारी कह रहा है तो भी सही है। दोनों जी, कंडीशन। बिल्कुल बिल्कुल। खुद मुकदम चौधरी जो था, ये रेवेन्यू कलेक्शन से जुड़ा हुआ ही जी। है। क्योंकि आप अगर किसी बुक की बात करें तो मिडियवल हिस्ट्री का बहुत ही बेहतर बुक है हबीबुल्ला की किताब। अभी कई ऐसे इतिहासकार हैं जो रेफरेंस के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। हबीबुल्ला की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ग्राम प्रधान रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य करता था। ठीक है। तो वहां राजस्व अधिकारी भी अगर कोई लड़का आंसर दे रहा है तो वो सही होगा। ठीक सर है। एक क्वेश्चन यहीं पे हम हाँ। आपको, आयोग कौन सा बुक को मानती है? आयोग का कोई होगा ना कि ये बुक से अगर आप करते हैं तो इस पर विशेषज्ञों द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद देखिए आपको सर, चेंज किया जाए। आयोग जब भी किसी बुक को मानेगी तो टेक्स्ट बुक को ही मानेगी, गाइड को तो नहीं मानेगी। जी। या तो एनसीईआरटी में इस तरह की बात हुई हो, या एनसीईआरटी में लिखने वाले जो राइटर है वो भी हबीबुल्ला, इरफान हबीब, हबीब निजामी को कोट करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ हबीबुल्ला की किताब अगर वो है तो फिर टेक्स्ट बुक माना जाएगा, इसको नकार नहीं सकते हैं। सर एक प्रश्न और, जी। थोड़ा सा और जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट में करिएगा। यदि अभी वर्तमान परिस्थिति में अभ्यर्थी आपके पास बहुत सारे आए होंगे जो जी। बताए होंगे, यदि देखा जाए तो आंसर मिला लिए हैं, हाँ। एक दो चार अंक इधर उधर हो सकता है भविष्य में जी। कहीं अगर चेंजेज हो तो कट ऑफ क्या जा सकता है सर देखिए थोड़ा? सर,
मैं जब एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसके जी 2-3 दिन बाद ही मैंने एक वीडियो दिया था। जी जी तो उस वक़्त तक तो हमें आयोग का आंसर पता नहीं था। तो जी उस वक़्त भी जो हमारा आकलन था 85 के आसपास था। जी और लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो उस वक़्त बात कर रहे थे 96, 93, 94। जी लेकिन जब इधर हाल-फिलहाल हमारी सारी स्टूडेंट से बातचीत हुई तो सब पहुँच गए हैं 80, 76, 72, 88, 86। मोटा-मोटी सर जनरल का 85, 86 ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं होना जी। चाहिए। और इसी तरीक़ा से सबका 1-2 अंक। हाँ, हाँ, वो अगर घटेगा भी तो 1 अंक का मार्जिन आएगा, ज़्यादा का मार्जिन नहीं आएगा, चूँकि रिज़ल्ट 4000 से तो ऊपर होगा नहीं। तो वैसी स्थिति में जो ओबीसी, ईबीसी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध अंक का मार्जिन आपको देखने को मिल सकता है। अब और प्रश्न सर बताइए, जो प्रश्न में डाउट है अभ्यर्थी। देखिए, एक ये तो यहाँ पे दिक्कत हुई। एक क्वेश्चन जो आपका था, क्या कहता है, मुज़फ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज का जी जो आपका आंसर लड़कों ने गलत किया। जी। वो ये तो गलत क्वेश्चन ही सर वो था। गलत इसलिए हो गया कि पेपर से लेकर मैगज़ीन तक में वो इन्फॉर्मेशन था, लड़कों ने पढ़ा था, आंसर बनाया। जी तो उसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, जी ठीक है? वहाँ पे अगर आयोग चाहे तो उसको एलिमिनेट कर सकती है, उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकती है। एक साइंस का जो क्वेश्चन था ध्वनि से रिलेटेड जो था, ध्वनि की तीक्ष्णता से रिलेटेड एक जी क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें ज़्यादातर लोगों ने मतलब कि ध्वनि के आयाम को आंसर दिया था। लेकिन एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए था वो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था, आवृत्ति होना चाहिए था, और आवृत्ति विकल्प में कहीं है नहीं। नहीं। अगर आवृत्ति विकल्प में नहीं है तो फिर तरंग दैर्ध्य ही क्यों होगा? हुँ, ठीक है? फिर वो ध्वनि का आयाम क्यों नहीं जी होगा? इसलिए वहाँ पे भी मतलब लगता है कि या तो आंसर 2 होना चाहिए, उपरोक्त में से 1 से अधिक होना चाहिए, या फिर वहाँ भी आंसर नहीं होना चाहिए। वो भी थोड़ा-सा गलत है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो मोटा-मोटी जो हमें लग रहा है कि कम से कम 4 क्वेश्चन पे मतलब आयोग को सोचना चाहिए, 4 या 5 क्वेश्चन 4 या पे। 5 जी, क्वेश्चन। जी, जी। सर यदि ये जो ध्वनि वाला दिए इस तरीक़ा से आप बताएँ, जैसे आप बताएँ कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अगर चाहे अभ्यर्थी हर बार तो बहुत सारे प्रश्न पर अभ्यर्थी अपना आवाज़ बिल्कुल, उठाते हैं, करते ही हैं। लेकिन आयोग एक कमिटी गठित करती है हुँ, और उसके बाद उसमें अपना संशोधन करती है, करती यदि है। जी, संशोधन हो पाता जी। है। तो ये 4 प्रश्न दिख रहे हैं कि दिख इसमें रहा है। हाँ, 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 एकदम दिख रहा है। 4 प्रश्न पे मतलब कि कहीं न कहीं आयोग को सुधार की आवश्यकता है, ज़रूरत है सर। जो अभ्यर्थी का 85 से एक्स्ट्रा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, जी। वैसे अभ्यर्थी क्या करें? अब क्या उनको देखिए सर, करना चाहिए? दरअसल क्या है कि अभी जो चेयरमैन जो प्रश्न के प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, जी, तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जैसे पिछले साल का पैटर्न रहा, वो पैटर्न अब नहीं रहेगा। जी, अब जो जीएस का प्रश्न होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा है जीएस के हर एक खंड में जो पहला क्वेश्चन होगा वो अनिवार्य होगा, और वहाँ एक से अधिक क्वेश्चन लिखने होंगे। इसका मतलब है एक स्टूडेंट को पहले की तुलना में अब दुगना क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा मायने रखता है, और ओवरऑल समग्र सिलेबस पे उनकी पकड़ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी पहले से है, उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए और मतलब कि मन से टेस्ट देना चाहिए। और जिनकी तैयारी नहीं है, मुझे लगता है कि उनको अपनी तैयारी में लगनी चाहिए। इसलिए कि समग्र मतलब कि अध्ययन की आवश्यकता अभी है। और जहाँ तक नए पार्ट में जो एसे ऐड हुआ है, जी, यद्यपि चेयरमैन साहब ने बार-बार कहा है कि एसे जो है जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ एक पार्ट की बात की, बाकी पार्ट की बात नहीं की। अच्छा, जब तक सामान्य अध्ययन जो है सर, ये जीएस के लेवल को ऊपर करता है। एक्सटेंशन वो ना माने, लेकिन एक्सटेंशन है। तो ऐसे के लिए बेहतर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मतलब आईएएस के कुछ ऐसे को देखकर उस पे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी लड़कों को। हाँ। सर जिन अभ्यर्थी का यदि 85 से कम आ रहा है या अपने आकलन हो जाता है, जी, क्योंकि जी। सेल्फ से ज़्यादा एकदम, कोई नहीं है। बिल्कुल। आप रिजल्ट देखे हैं और दूसरा क्या बताएगा? जो एग्ज़ाम देकर आया है वो अभ्यर्थी। सर यदि उनका नहीं आ रहा है, तो 69 की तैयारी में लग जाना चाहिए उनको। देखिए, अभी जो क्वेश्चन की प्रकृति में जिस प्रकार का चेंज आया है सर, जी, अगली बार हो सकता है क्वेश्चन का लेवल इससे भी थोड़ा बेहतर हो जाए। तो अब स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी तैयारी करें कि हमारा पीटी भी हो, हमारा मेंस भी हो। मतलब अब पीटी के लिए भी उनको तथ्य के स्तर पे ही प्रिपेयर रहना होगा, अवधारणात्मक स्तर पे भी प्रिपेयर रहना होगा। इसका मतलब अब समग्र अध्ययन के साथ टेस्ट सीरीज या टेस्ट की गुंजाइश बन रही है। खाली टेस्ट मार के, सेट मार के नहीं निकाल सकते। यानी उनको मेहनत करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि 69 के लिए अभी से पीटी, मेंस सभी पे लगने में फ़ायदा है उनको। सर लास्ट प्रश्न आपसे होगा, क्या एक साथ सभी का एग्ज़ाम कराना, पीटी कराना कितना अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद होगा? देखिए सर, ये मतलब कि अभी तक ये क्लियर हो नहीं पाया है कि ये कैसे करवाएँगे, फिर आगे मेंस कैसे करवाएँगे, इसका पूरा फंडा अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि सारे एग्ज़ामिनेशन को एक साथ करवाना चाहिए, इसलिए कि लोगों के इंटरेस्ट अलग-अलग एग्ज़ामिनेशन के लिए होते हैं, अलग-अलग पद के लिए होते हैं। सभी को कॉमन रूप से करवाना, फिर मेंस में बिल्कुल सेपरेट कर देना, क्वेश्चन का लेवल पीटी का एक ही हो जाना,
ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है। चेयरमैन को क्लियर करना चाहिए कि इसके लिए कैसा मतलब उनका सिलेबस होगा, क्वेश्चन का नेचर कैसा होगा, सब करना पड़ेगा। सर, अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश दीजिए? अभ्यर्थियों को तो संदेश मैं यही देना चाहूंगा कि अगर जो बीपीएससी के लिए इंटरेस्टेड है, तो मुझे लगता है कि उन्हें अब बीपीएससी के साथ-साथ सिविल सर्विसेज को सोच के भी पढ़ना चाहिए। दोनों। इसलिए कि जब वो जीएस का अवधारणात्मक स्तर पे, तथ्यात्मक स्तर पे मेहनत करेंगे, मेंस जीएस के लिए समग्र अध्ययन करेंगे, एसए की भी तैयारी करेंगे, तो फिर आईएएस क्यों नहीं, यूपीपीएससी क्यों नहीं? वो सारे एग्जाम को क्यों नहीं देंगे? और जब सारे एग्जाम को देंगे ना, तो उनका एक टेम्पो बना रहेगा, क्योंकि हर 4-5 महीने पे एग्जाम रहेगा, तो उनके पढ़ने की गति, उनकी तैयारी बेहतर होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ही बहुत-बहुत